हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट चैलेंजेस कमिंग अहेड। ठीक है, जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, टॉपिक है हमारा व्हाट चैलेंजेस कमिंग अहेड। ओके जी, अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह के कार्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी। ओके जी, फर्स्ट वन विक्ट्री, वेरी गुड। गॉडेस ऑफ द मून। अच्छा, इन 3 कार्ड से मैं अगर प्रेडिक्ट करती हूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई धोखा आपको फेस करना पड़ सकता है। कोई आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकता है। उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ प्लान करनी पड़ सकती हैं। अगर स्ट्रैटेजीज़ के साथ चलेंगे तो विन विन सिचुएशन आपकी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रीज़न पता चलने से पहले पहले आपका कार्ड विक्ट्री का आ गया है यहाँ पर। ओके जी, और मज़ीद एक्सटेंड करते हैं इसे। व्हाट चैलेंजेस कमिंग अहेड, व्हाट चैलेंजेस कमिंग अहेड। ओके जी, रेस्ट एंड रीजनरेशन, फोर्थ चाक्रा, आर्कएंजल राफेल। ओके, पेशेंस। अच्छा जी, आगे एक्सटेंड करते हैं। द टेम्पल पाथ, ऑल टाइड अप एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस की, कुछ चैलेंजेस इस तरीके के आ सकते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट अपने हाथ में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ बहुत ज़्यादा सोच समझ के जाना है आपने। ठीक है, कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगे, सोचा भी नहीं होगा, लेकिन फॉर द टाइम पीरियड के लिए आपको हर हाल में वहाँ पे एक्सपेंड करना ही करना होगा। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि अभी से कुछ सेविंग्स के साथ चलिएगा। अचानक से कोई टास्क आपके सामने आ सकता है जिसमें आपको फुलफिल अमाउंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन का क्रिएट होना कि उसमें अगर आपके हाथ में अमाउंट फुलफिल ना हो तो कुछ चीज़ों में गैप देना पड़े जो कि आपकी स्ट्रैटेजीज़ को ख़राब कर सकते हैं। तो उसके लिए अवेयर रहना है आपने। फाइनेंसेस भी एक टास्क बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, थकन का शिकार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यानी कि जैसे हम कहें कामों का डिले टैक्टिक्स के ऊपर जाना। ठीक है, लेज़ीनेस के भाई आज नहीं हो रहा, आज हिम्मत नहीं हो रही, या कल देखेंगे, यानी कि कामों में डिलेज़ आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी आपने। जैसे कि हम कहें कि तहम्मुल, सब्र और बर्दाश्त के साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ जो है ज़्यादा रुझान रहेगा। किसी रिलीजियस प्लेस पे विज़िट करना है तो वहाँ के मामलात आपको थोड़े से आपको चैलेंजिंग लग सकते हैं, जैसे कि जाते जाते कामों में, मसलों में रुकावट आ जाना, और उसकी वजह से भी आप जो है ना काफ़ी टाइट नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, बोलने से ज़्यादा सुनने पे तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, यानी कि अपनी बात कन्वे करने से बेहतर रहेगा कि आप सामने वाले को सुनें। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले को सुनते हैं तो उसकी बातों से आप बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि भाई एक रोज़ की रूटीन है, तमाम चीज़ें सेट चल रही हैं
और अचानक से जो है आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करना शुरू कर दे, आपके मामलात में कोई इंटरफेयर करना शुरू कर दे, जिसमें आपको ये हो कि भाई यहाँ पर जो है बिला वजह में जो है मेरे जो है ना पेशेंस का इम्तिहान लिया जा रहा है। ठीक है, फोर्थ चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। अगर तो आपको आपकी फैमिली में से किसी रिलेटिव्स को, किसी को भी अगर हार्ट साइड पे कोई हल्का फुल्का पेन महसूस होता है, लेफ़्ट एरिया में किसी किस्म का पेन महसूस हो सकता है, तो उसके लिए वहाँ पर जो है फ़ौरी तौर पे मेडिकेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को बिल्कुल डिले मत कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी थकन का शिकार नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इन तमाम कार्ड्स को मैं देखती हूँ तो तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही हैं आपकी प्लानिंग के ऊपर। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो विन विन सिचुएशन होगी आपको। यहाँ पे आपने बिल्कुल ही, जिसे हम कहें, लेज़ीनेस की तरफ नहीं जाना, थकन को अपने ऊपर हावी नहीं करना, कामों को डिले पे अपनी साइड से आप नहीं डालेंगे। सब्र व तहम्मुल के साथ जो भी चीज़ें, हाँ ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें अगर डिले हो रही हैं तो उसमें आपने जल्दबाजी भी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि देखें कहा जाता है कि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जो चीज़ जिस टाइम पीरियड पे होनी है वो जब ही होगी। आप अगर अपनी तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती करने के मामलात करें या जो है एक रशिंग एनर्जीज़ में आ जाएं तो वो मज़ीद आपके कामों में बिगाड़ पैदा कर सकती हैं। तो जो चैलेंजिंग सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें यह है कि कहीं पे आप जल्दबाजी कर रहे हैं, कहीं पे आप लेज़ीनेस का शिकार हैं, कहीं पे आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। कोई जैसे कि आपको डीमोटिवेट, डिफेम करने की कोशिश कर सकता है। ये तमाम चीज़ें आपके लिए चैलेंजिंग रहेंगी। किसी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अगर मामलात हैं तो उसको बड़ा सोच समझ के जो है ना आगे की तरफ लेके जाइएगा। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। ओके जी, व्हाट चैलेंजेस कमिंग अहेड? ऑफिशियल पर्सन, ओके, लवर्स, ओके, मिच्योर वुमेन, सॉरी, जर्नी, ओके, थीफ, ओके, डिस्पायर एनर्जीज, वेरी गुड, चाइल्ड, कॉफिन एंड सडन वेल्थ। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर भी बॉटम डेक में हाई ऑनर का कार्ड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो मुझे सोशल लाइफ से कुछ चीज़ें नज़र आई हैं उसको मैं ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी। देखें, किसी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी से आपका टकराव हो सकता है। ठीक है, कोई लिटरली आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, किस सूरत में कि कोई पर्सन जो कि बड़ा अथॉरिटेटिव है, आपको बड़ा ही इनमेच्योर कंसीडर करते हुए जो है आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर सकता है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है किसी भी मैटर से रिलेटेड। अगर आपकी लाइफ में कोई लव वन है, जैसे हम कहते हैं फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, स्पाउस, XYZ, कोई जो है ना किसी ऐसे रिश्ते से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है जो कि आपको एक एंजाइटी की कैफियत में लेके जा सकता है। ठीक है, ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स का कहीं पे भी अचानक से अगर सफ़र हो रहा है तो उस सफ़र के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपका CNIC हो गया, गाड़ी के पेपर्स हो गए या ड्राइविंग लाइसेंस, XYZ, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, घर से निकलने से पहले पहले अपनी तमाम चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखना है। अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स, अपनी तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस करके फिर आपने कहीं पे ट्रैवल करना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई मामलात ऐसे हो सकते हैं। कोई आपका मैं यहाँ तक देख रही हूँ कि कोई लिटरली आपका कोई रिश्ता ख़त्म करवाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और जैसे अक्सर लोगों में बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड मामलात हो जाते हैं, ऐसे किसी चैलेंज का सामना आपको करना पड़ सकता है।
सफ़र के दौरान कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है, सफ़र के दौरान भी अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि अचानक से कोई इनकम रिसोर्सेज जनरेट होने जा रहे होते हैं या कोई रिकवरी के मामलात हो सकते हैं, वो चीज़ें करना थोड़ा सा आपके लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है, तो उसमें काफ़ी अवेयर होके चलना है आपने। कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना, यानी कि लिटरली मैं यहाँ पे कहूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए आपके ऊपर जो है हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तो आप जो है ना इसको मैच्योरिटी के साथ डील करेंगे, तो अपनी एनर्जी से, अपनी मैच्योरिटी के साथ आप वही सिचुएशन सामने वाले के लिए, आप उसके लिए ग्राउंड सेट कर सकते हैं, ठीक है। अपना इस टाइम पीरियड में कोई भी वीक पॉइंट आपने किसी को नहीं देना, यानी कि किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, आपने सामने वाले को अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी कि ये आपकी कमज़ोरी है और उसी पे आके आपको पॉइंट आउट किया जाए, आपको जज किया जाए। तो तमाम चीज़ों में मैच्योरिटी के साथ आपने चलना है। काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अब चलते हैं टैरो की तरफ। अच्छा जी, टैरो की एनर्जीज क्या कह रही हैं? व्हाट चैलेंजेस कमिंग अहेड। अच्छा, दूसरा ये है, बच्चों से जुड़े कुछ मामलात हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पीरियड में बच्चों की हेल्थ का, वेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बच्चों से रिलेटेड भी कोई सिनेरियो सामने आपके आ सकते हैं जो कि अचानक से बच्चों का किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल देना, ये भी एक चैलेंज नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट चैलेंजेस कमिंग अहेड। ओके जी, फर्स्ट वन है द सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द सन लियो एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फाइव ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द लवर्स, जेमिनाई। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड द लास्ट वन इज़ टू ऑफ कप्स। ओके ओके, फाइव ऑफ सूट। मैं जो कार्ड्स की एनर्जीज देख रही हूँ ना, कोई दूर बैठे आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, जिसे हम कहें कि लड़ने के बहाने ढूंढना। लिटरली मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो किसी रिलेशनशिप पे गिव अप करने की बात आ रही है, ठीक है। अगर तो आप हिडन रिलेशनशिप में हैं और कुछ चीज़ें पब्लिक होती हैं या पब्लिक होने की तरफ जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग एनर्जीज़ में कहा, स्ट्रैटेजी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। यहाँ पे टावर मोमेंट, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई लिटरली आपको जो है ना किसी रिश्ते से वॉक अवे करने के लिए मजबूर कर सकता है, बहुत शिद्दत का, जिसे हम कहें कि झगड़ा, फड्डा, आर्गुमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू योर लव लाइफ, लव रिलेशन, पर्सनल बाउंडिंग, यानी कि कुछ ऐसे लोगों का ज़िंदगी में इंटरफेयर करना जो कि किसी ऑप्शन की सूरत में भी आपकी लाइफ में मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोगों के यूनियन में हर्डल क्रिएट करने का सबब बन सकते हैं विद द क्वीन ऑफ वैंड कार्ड। यानी कि जैसे हम कहें कि कोई आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स को नहीं जानता। क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड होता है जैसे कि अनकंडीशनल लव, ठीक है, एक बहुत ही सॉफ्ट सी पर्सनैलिटी। और क्वीन ऑफ कप्स यानी कि उसको इतना इरिटेट कर दिया जाए कि आप चीज़ों पे गिव अप कर दें। कुछ लोग आपकी एनर्जी देखते हुए कि अगर आप चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं तो यानी कि इस हद तक आपको जो है ना इस पॉइंट तक पे ले आना कि भाई तुम अपनी साइड से गिव अप करो, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर। लेकिन मैं जो एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी का आपकी तरफ
आना देख रही हूँ और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट देख रही हूँ 8 ऑफ कप्स के साथ, यानी कि बिल्कुल ही डिप्रेसिव एनर्जीज, यानी कि बिल्कुल होप का लूज़ कर देना। तो यहाँ पर देखें कुछ लाइफ के मामलात ऐसे होते हैं कि कुछ ऑप्शंस होते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कहीं पे सरेंडर नहीं करना आके। यानी कि मैं कहूँ कि कहीं पे कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, कोई आपको डीफेम करने की कोशिश करता है, कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, प्रेशर डालने की कोशिश करता है, तो देखें जो कोई आपके लिए, जैसे हम कहना कि झगड़े क्रिएट करेगा, या वो खुद ही अपने फैलाए हुए ऑप्शंस में फंस जाएंगे। अगर तो आप अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी स्ट्रेटजी और फुल ऑफ माइंड के साथ जो है सिचुएशन को डील करते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपने अपना वीक पॉइंट किसी को नहीं देना, कोई कमज़ोरी नहीं बतानी, वहाँ से आके आपको जो है ना जैसे हम कहते हैं कि प्रेशराइज़ किया जा सकता है, तो उन चीज़ों पे आपने बड़ा कंट्रोल करके चलना है। सुननी ज़्यादा है और बोलना कम है, यानी कि जहाँ ज़रूरत की जगह हो वहाँ बोलिएगा। ज़बरदस्ती जो है किसी भी मामले को यानी कि अपनी तरफ से कोई सफाई, कोई क्लैरिटी बिला वजह की देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत लगे वहीं बोलना है। यानी कि मैं इसको कहूँगी कि कोई छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं हैं, काफ़ी बड़े चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। यानी कि चीज़ों से दस्तबरदार हो जाना, रिश्तों से दस्तबरदार हो जाना, कुछ इस तरह की सिचुएशन का क्रिएट होना, और एक बाकायदा जो है कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड के बाद लवर का कार्ड है। तो देखें सम टाइम सामने वाले को सामने वाले के तरीके से समझाना पड़ता है। अगर तो कोई इंसान आपको लॉन्ग टर्म से प्रेशराइज़ किया हुआ है, कहीं पे आपको किसी चीज़ का ख़तरा है और आप कह रहे हैं कि भाई मैं सामने वाले की तरह नहीं बन सकता, या सामने वाले की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता, या ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, या मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती। ठीक है, आपको सूट नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि सम टाइम किसी को सबक सिखाने के लिए उसके जैसा प्रिटेंड करना पड़ता है। बॉटम टैग में यहाँ पे मैंने हाई ऑनर का कार्ड देखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान अपने ताल्लुकात आजमाता हुआ आप तक आने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजीज़ प्लान करके चलेंगे तो आपके लिंक्ड में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जिसमें आप बहुत अच्छे से स्ट्रेटजीज़ प्लान करके सामने वाले को सामने वाले की तरह से जो है डील कर सकते हैं। ठीक है जी। लास्ट में लेंगे आपके लिए गाइडेंस। अच्छा, कम्युनिकेशन अपनी बिल्कुल क्लियर की रखिएगा। कम्युनिकेशन में किसी किस्म की कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ जा रही है, तो वहाँ पे ज़रूर बोलिएगा। कम्युनिकेशन यानी कि आपकी कम्युनिकेशन में कोई जो है ना दो राहें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन करते हुए अपनी बातों का, अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर चलेंगे आपके लिए गाइडेंस लेने के लिए कि ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है। ओपल का कार्ड है, योर चिल्ड्रन ऑन अर्थ एंड इन हेवन आर हैप्पी एंड वेल, केयर्ड फॉर बाय गॉड एंड द एंजल्स। देखें, सम टाइम होता है कि हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं हमें प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, जो लोग या जो बच्चे आपके इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, वो डिवाइन से करीब हैं और वो जो है डिवाइन की, एंजल्स की प्रोटेक्शन में हैं, उनकी तरफ से भी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और आपने बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी का साथ देते हुए अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना है। अगर किसी बात को लेके फ़िक्रमंद हैं तो उससे डिसअपॉइंट नहीं हो, वो डिवाइन की प्रोटेक्शन में है मामलात। कॉशंस का कार्ड है यहाँ पर। कॉशन इज़ वारंटेड, लुक डीपर इनटू दिस सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अच्छा देखें, किसी भी इम्प्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं ना,
तो मैंने आपसे क्या कहा कि देखें, यहाँ पर एक सिचुएशन में कहूँगी, बी अवेयर। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी भी सिनेरियो में मामलात हैं, जस्ट सपोज़ आपका कोई मामला है, जैसे कि दोस्तों में होता है, फैमिली में होता है कि अच्छा तुम पहुँचो, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ और ये है वो है, देखें चीज़ों को पहले सेट कर लिएगा, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में यानी कि कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी तमाम चीज़ों को, आपकी तमाम चीज़ों का फुलफ़िल होना और तमाम चीज़ों का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी यानी कि अनवारंटेड सिचुएशन की तरफ आपने नहीं जाना। जिस चीज़ में आपको हो कि हाँ भाई मेरे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मेरे पास तमाम प्रूफ्स मौजूद हैं, मैं सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो फिर फर्दर एक्शन की तरफ जाइएगा। अदरवाइज़ स्ट्रेटजीज़ प्लान करके चलेंगे। लास्ट वन में आपके लिए लेंगे एक और गाइडेंस। आई एम द एंजल ऑफ फैमिलीज़, आई हैप्पी चेंज और एडिशन इज़ कमिंग टू योर फैमिली। ओके जी, आपकी लाइफ में कोई न्यू एडिशन होने के लिए जा रहा है और ये डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग होगी। आपकी लाइफ में एक बिग और हैप्पी चेंज आ रहा है जो कि आपकी वेल बीइंग के लिए होगा। एंजल्स और डिवाइन की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। जो चीज़ आपके लिए आपकी फैमिली की तरफ आ रही है उसको खुले दिल से वेलकम करें। बहुत सारे लोग जो है कंसीविंग एनर्जीज़ में जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर भी एक बेबी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी एक बेबी नज़र आ रहा है। गुड न्यूज़ फॉर यू, किसी न्यू पर्सन का इजाफा आपकी फैमिली में हो सकता है। किसी जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे की पैदाइश का होना, किसी प्रेगनेंसी के मामलात की तरफ चले जाना या किसी न्यू पर्सन का लाइफ में ऐड हो जाना, तो ये तमाम चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। बॉटम डेक में है, इट इज़ अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज़ and situation in your life. I am watching over you, guiding you and protecting you during these changes। यानी कि कुछ चेंजेस के लिए डिवाइन ने आपको ऑलरेडी तैयार किया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ों को आप वेलकम करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिनेरियोज़ हैं जिसमें आप कुछ चीज़ों को पब्लिक करने से जो है डर रहे थे, घबरा रहे थे, और अब कुछ मामलात ओपन अप की तरफ जा रहे हैं। तो आप चैलेंजेस को ख़ुद भी एक्सेप्ट करने के लिए और फेस करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है कि ये टाइम यूँ समझ लें कि आपके लिए नई ज़िंदगी का है। नए आइडियाज़ आपके आएंगे और नई सिचुएशन की तरफ आपकी ज़िंदगी आपको लेकर जा रही है। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, सोचना है, समझना है, और डिवाइन आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे। और इन्हीं चेंजेस के लिए डिवाइन ने आपको पहले से तैयार किया है। तो अपनी तैयारी पूरी रखें, स्ट्रेटजीज़ प्लान करके चलें। चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, उसके लिए कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। और जब तक आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आप जो है उसका आउटकम नहीं देख पाते, उसका फ्रूट नहीं आपको मिल पाता, तो इसके लिए इन चैलेंजेस से गुज़रना पड़ता है, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई क्लैरिटी लेनी है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है, बट पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है जी। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।